एक ये भाई ने क्वेश्चन किया कि हालत रोज़ा में अगर वोमिटिंग हो जाती है तो क्या हुक्म शरअ होगा। देखें, वोमिटिंग में तीन चीज़ें जमा होंगी तो रोज़ा टूटेगा। एक इनमें से खारिज हो जाए, एक भी ना हो तो रोज़ा नहीं टूटेगा। मसलन रोज़ा याद हो, जानबूझकर कोई ऐसा अमल करें कि जिससे वोमिटिंग हो और वो प्रेशर के साथ वोमिटिंग आए, जिसको मुंह भर क़य कहते हैं। इसका मतलब ये होता है जब वो आए तो उसको आप रोक ना सकें, एकदम अचानक आ जाती है और यानी प्रेशर के साथ आती है, इसको कहते हैं मुंह भर क़य। ये तीन शर्तें जमा होंगी तो रोज़ा टूटेगा। अगर इनमें से एक भी कम हो तो रोज़ा नहीं जाएगा। मिसाल के तौर पर रोज़ा ही याद नहीं था, जानबूझकर अमल किया और मुंह भर क़य आई तो पहली शर्त नहीं है, रोज़ा नहीं जाएगा। रोज़ा याद था, जानबूझ के अमल नहीं किया, वैसे बहुत ज़्यादा हम लोग खा लेते हैं ना, टैंकी ऊपर तक फुल करते हैं तो मतली हो गई और वोमिटिंग हो गई बगैर हमारे किसी अमल इख्तियार किए और है मुंह भर, तो बीच वाली चूँकि शर्त गई, रोज़ा नहीं जाएगा। रोज़ा याद है और जानबूझ के अमल किया लेकिन मुंह भर क़य ना आई, थोड़ी सी आई, हल्की सी, तो जैसे बाद वक़्त डकार आ जाती है और हल्क में मिर्च वगैरह आ जाती है, थोड़ी बहुत मुँह में आ जाती है कोई चीज़, तो उसको फेंक देना चाहिए, रोज़ा उससे कायम रहेगा। तो ये तीनों शर्तें जमा होंगी तो रोज़ा टूटेगा। अब मिसाल के तौर पर रोज़ा याद है और किसी ने कोई ऐसा अमल किया जिससे उसको, यानी जैसे कोई मतलब ये कि जानबूझकर, जैसे बहुत ज़्यादा पेट भर जाता, तबीयत बहुत ख़राब हो रही है तो उसने जानबूझ के ऐसा अमल किया कि वोमिटिंग आए और मुंह भरती, तो फिर रोज़ा जाएगा। ये बस जहन में रखें, तीन शराइत के साथ रोज़ा जाता है।